आजादी में कांग्रेस पार्टी के साथ यदि किसी का योगदान रहा है तो वो देश के किसानों का रहा। किसानों ने देश की आज़ादी में भी योगदान दिया और जब 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर जय जवान और जय किसान का नारा यदि दिया तो वो किसानों की दम पर दिया, जवानों की किसानों की दम पर दिया। जो जवान और किसान इस देश को बनाने में, इस देश की जनता की रक्षा करने में, इस देश को अन्न खिलाने में, पेट भरने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आज वही किसान और जवान भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुचला जा रहा है। चाहे वो जवान हो, हमारे जो देश के जवान हैं, आज उनको क्या बना दिया गया? अग्निवीर। उनकी जो होल लाइफ की जो सर्विस थी, 50 साल की जो सर्विस थी, 30 साल की जो सर्विस थी, उसको केवल 4 साल में बदल दिया। उसकी रोजी रोटी छीन ली। और जो किसान पूरे देश का पेट भर रहा है, वो आज सबसे ज्यादा परेशान है। और चाहे केंद्र हो, केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है भाई? मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? 2003 से 2028 तक हो गई, अब मतलब 25 साल, लगभग 21 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में हो गए। 4 साल और अभी चूंकि उनकी बहुमत है तो 4 साल उनका और सरकार रहना है, मतलब 2028 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2003 के बाद जिला पंचायत पे कब्जा किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं है? जनपद पंचायत पर कब्जा किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं है? मंडियों में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अध्यक्ष रहे मंडियों में कि नहीं रहे? नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में किनका कब्जा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है कि नहीं है? शासन प्रशासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं है? उन्हीं का है कि नहीं है भाई? मुख्यमंत्री उनका है, कृषि मंत्री उनका है, कलेक्टर उनका है, कमिश्नर उनका है, तहसीलदार उनका है, एसडीएम उनका है कि नहीं है? सब बताइए आप। तो जब 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सभी संगठनों में अध्यक्ष हैं, तो फिर किसान और जवान परेशान क्यों है फिर? और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो शासन में बैठता है, जिम्मेदारी उसकी होती है। आज तहसीलदार किसका है? किसकी बात सुनता है? किसकी? एसडीएम किसकी बात को सुनता और मानता है? कलेक्टर किसकी बात को सुनता और मानता है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, विधायकों की, सांसदों की, नेताओं। मानता है कि नहीं मानता है? सांसद किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। 2003 से यहाँ विधायक कौन रहा? एक बार छोड़ दें घनश्याम सिंह जी को, तो भारतीय जनता पार्टी का रहा पूरे जिले में। तो जब सांसद विधायक सब उनके हैं और समस्या जाके तय, और आप ये देखिए कि जितना ईमानदार, मेहनती, अरे कुशवाहा जी जरा, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, पसीना बहाने के साथ कोई यदि काम करता है तो वो केवल किसान है। और कोई ऐसा इस संसार में कोई प्राणी नहीं है जो इतनी ईमानदारी से, परिश्रम से, पसीना बहा के काम करता हो।
और पूरे देश को की जनता को खिलाता हो। लेकिन जब जब किसान का कोई काम आता है, जब जब किसान की कोई बात आती है, तो जितनी ईमानदारी से किसान खेती का काम करता है, जनता का पेट पालता है, उसके साथ उतनी ही ज्यादा बेईमानी की जाती है। किसान का नामांतरण का, बंटवारे का, सीमांकन का बगैर पैसे के आपका कोई काम होता है क्या? तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, कलेक्टर कोई काम बगैर पैसे के आपका करता है क्या? आपका पैसा लगता है, उसमें रिश्वत देना पड़ती है। जब आप फसल बोते हैं, बिजली की जरूरत होती है, तो बिजली विभाग आपके ऊपर चढ़ा बैठता है। 12 घंटे सरकार कहती है कि हम बिजली देंगे किसान को, 8 घंटे भी आपको बिजली नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी, सरकार थी, जिसने किसानों का पूरा ख्याल रखा। और हम आपको याद दिलाई देते हैं, 1993 से लेके 2003 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। आप बताइए, आपको 1 हॉर्स पावर से लेके 10 हॉर्स पावर तक का पंप कनेक्शन फ्री था कि नहीं था? फ्री था। आपको एक भी पंप पे कनेक्शन पर आपको 1 पैसा, 1 बिल आपको नहीं लगता था। फ्री बिजली आपको मिली पंप कनेक्शन की। 1 बत्ती कनेक्शन गरीबों को मुफ्त मिली। मंत्रालय बंटवारा, सीमांकन के पावर किसको थे? यहाँ बहुत सारे सरपंच बैठे हैं, उस समय पंचायतों को थे। सरपंच करता था। ग्राम सभा की मीटिंगों में जनता, अपने किसान खुद बैठ के अपना नामांतरण, सीमांकन करती थी। ये जनता को पावर था कांग्रेस सरकार में। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो सारे पावर किसान के, जनता के छीन लिए। आज खाद का संकट है, और ये संकट हम लोग हर वर्ष यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठते रहे। आपको यदि हमारे कांग्रेसी साथियों को याद हो, तो हम लोग जब जब खाद की मंडियों में फसलों की खरीदने की, जब जब भ्रष्टाचार, बेईमानी हुई, कांग्रेस पार्टी लगातार 2003 से लेके यहाँ आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रही है। कोई साल ऐसा नहीं जाता है जब हम लोग यहाँ आपके समर्थन में नहीं बैठते। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, कलेक्टर साहब कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि रूस का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसलिए खाद का संकट है। कलेक्टर का बयान आया, वो अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए सीधे। अब आप ये बताइए, यदि खाद का संकट है, जैसा ये लोग प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री और मंत्री कह रहे हैं, तो 1355 में तो खाद मिल नहीं रही, ठीक है नहीं? जो उसका सही दाम है 1355, उस पे नहीं मिलने पे संकट, और 1800-1900 मिल जाए तो संकट नहीं, तो वो कहां से मिल रही? यदि खाद नहीं है, खाद का संकट है, तो ना 2000 में मिलेगी और ना 1355 में मिलेगी। जब खाद का संकट है तो फिर क्यों, फिर 2000 में कैसे मिल रही बाजार में? जब खाद है ही नहीं, तो 2000 में भी कैसे मिल रही? इसका मतलब खाद है, खाद का संकट नहीं है। खाद का संकट ये किसानों को केवल दिखावे के लिए दिखाया जा रहा है, किसानों को लूटने के लिए, उसको मुसीबत में डाल के, उसको ये भय का वातावरण, एक वातावरण बना के
एक लाइन लग जाए, किसान लाइन में लगा रहे, और यही मंडी का जो मार्केट का गोदाम है, किसान आगे खड़ा रहता, पीछे से व्यापारी ले जाते हैं पीछे के दरवाजे से। तो ये हो रहा है, कहीं कोई खाद का संकट नहीं है, ये केवल लूट खसोट की केवल बात है। उसमें कलेक्टर से लेके मार्केट के अधिकारी, सहकारिता के अधिकारी लूट खसोट कर रहे हैं, और ये सारा लूट खसोट का पैसा, किसानों का पैसा, ये मंत्रियों तक, पूर्व मंत्रियों तक, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेबों में जा रहा है। मंडी में जब किसान आता है अपनी फसल बेचने के लिए, तो जो कांटा है वो कांटे में गड़बड़ है। किसान धान लाता है, मूंगफली लाता है, गेहूं लाता है, तुलाई में गड़बड़, व्यापारी जब खरीदता है उसमें गड़बड़, पैसा भुगतान जब किसान मांगता है तो उसमें गड़बड़। अरे भाई, तो मंडी में एसडीएम प्रशासक है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? मंडी सेक्रेटरी है। मंडी एक्ट के अनुसार यदि कोई किसान को तत्काल भुगतान नहीं हो रहा है तो आप कार्रवाई करिए, व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करिए। अब दतिया में आप देख लें कि इसी तरह से किसानों का कुछ मंडी व्यापारी लूट के चले गए, कुछ दिवालिया हो गए कि नहीं हो गए? कैसे हो गए? प्रशासन की, मंडी प्रशासन की छूट के कारण उनको उसका हिस्सा मिल जाता है। किसान को आप पेमेंट नहीं करते, किसान बेचारा 15-15 दिन बाद उसका भुगतान होता है, किसान हड़ताल कर रहा है। तो ये किसान को फंसाने की, उलझाने की, परेशान करने की नीयत है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है। अब आप बताइए कि अभी पूरे मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि हुई अगस्त और सितंबर के महीने में, दतिया में भी हुई। पानी गिरा कि नहीं गिरा? फसलें खराब हुई कि नहीं हुई आपकी? चाहे धान की फसल हो, चाहे आपकी दालों की फसल हो, आपकी फसलें खराब हुई, मकान गिरे, कच्चे मकान गिरे। आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन ने क्या सर्वे आपका किया? हम लोग चिल्ला चिल्ला के मर गए कांग्रेसी, रोज धरना प्रदर्शन किया, कलेक्टर के पास गए कि भाई आप नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है, गरीब लोग दब के मर गए, एक पैसा आपको मिला क्या? जानवर आपके मर गए, फसल का नुकसान हो गया, मकान गिर गए, आपको एक पैसा मिला क्या? सरकार ने एक पैसा दिया क्या? नहीं दिया। तो किसान आखिर कितना और सहे? उधर फसलों का नुकसान हुआ, वो नुकसान, मंडी में बेचने रही सही फसल रह गई, वो बेचने आए, उसमें चोरी उसकी हो, वो नुकसान, जब उसको खाद की जरूरत हो तो ब्लैक में खाद मिले, वो नुकसान। हर तरफ से किसान को नुकसान में भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन डाल रहा है। और जब हम लोग कलेक्टर से मिलते हैं, बात करते हैं, कहते हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अरे भाई, तो यूक्रेन का युद्ध क्या मध्य प्रदेश के लिए चल रहा है, दतिया के लिए चल रहा है, इस देश के लिए चल रहा है? तो ये केवल आपको धोखे में रखने की बात है, इनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। और शर्म तो इनको शर्म नहीं आती, ये इंसान नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे कोई हो, कलेक्टर हो, बेचारी बच्चे महिलाएं लाइन में लगते हैं, पर्चियां मिलती हैं, पहले रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, फिर एक सफेद पर्ची दी जाती है, फिर एक लाल पर्ची दी जाती है, फिर पैसा जमा कराया जाता है। यानी खाद मिलने में 15 दिन उसके निकल जाते हैं किसान।
तो हम लोग आपकी लड़ाई में, किसान की लड़ाई में आपके साथ में हैं, कांग्रेस आपके साथ में है। और आप सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि 2008 के बाद दतिया की जनता को जो गुलामी की जिंदगी जीना पड़ी थी, वो 2023 में आपने दतिया की जनता को आजाद करा दिया। आपको कुछ मिला हो या ना मिला हो, एक उदाहरण हम आपको देते हैं नेहरू जी का। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, भाखड़ा नंगल बांध का जब वो उद्घाटन करने जा रहे थे, तो एक बुढ़िया माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया। और बुढ़िया माँ ने जब नेहरू जी का हाथ पकड़ा और नेहरू जी से वो बोली कि नेहरू जी, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम इतनी बातें करते हो कि भाखड़ा नंगल बनवा दिया, राउरकेला का इस्पात का कारखाना बनवा दिया, भिलाई का बनवा दिया, हमारे लिए क्या किया? नेहरू जी ने जवाब दिया था कि बुढ़िया माँ, आज तुमको जो तुम हमसे, हमारा प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ के जो बात कर रही हो, ये आजादी तुमको कांग्रेस पार्टी ने दी है, ये सबसे बड़ी आपको आजादी सबसे बड़ी चीज होती है आदमी की। दतिया की जनता ने, कांग्रेसियों ने लड़के और आप लोगों ने आशीर्वाद देके दतिया की जनता को 2023 में आजाद करा दिया। और एक ऐसे दुर्दांत व्यक्ति को आपने भगाया जो केवल लूटने का काम करता था, और न केवल पैसे लूटने का काम करता था, बल्कि लोगों की इज्जत लूटने का काम भी करता था। आपने ऐसे दुर्दांत व्यक्ति से दतिया की जनता को बचाया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और हम लोग जो कांग्रेस परिवार के लोग हैं, कांग्रेस हमेशा अंग्रेजों से लड़ती आई और अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी लड़ेगी। हमारा काम जनता के हितों के लिए, कितनी लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़े, ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम अब आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा किसान